अगर मैंने बच्चों को क्लास में होली खेलने दिया तो ये लोग तो मुझे ही कलर लगा देंगे। मुझे इन्हें किसी और गेम में उलझा देना चाहिए। बच्चों, अपन लुक्का छुपी खेलें? होली के दिन लुक्का छुपी? पर हमारी एक शर्त है। कैसी शर्त? अगर आप हम में से किसी एक बच्चे को भी ढूंढ नहीं पाए तो हम आपको कलर लगाएंगे। जाओ जाके छुपो। चलो छुपते हैं। 1, मैं तो ऐसी जगह छुपूंगी कि ये मैम ढूंढ ही नहीं पाएगी। 5, यहाँ छुपता हूँ। 9, वहाँ छुपता हूँ। 10, आ रही हूँ मैं। अच्छा प्रिंसिपल सर, अब बच्चों के लिए रसमलाई लेकर आयो। हाँ, रसमलाई तो मैं भी खाऊंगा। एक्सप्रेस। ये तो चीटिंग है। अब दूसरे बच्चे को ढूंढती हूँ। यहाँ मैं छुपूंगी। नहीं, मैं छुपूंगी। दोनों को एक्सप्रेस। अरे तेरी वजह से हुआ। तेरी वजह से। ये यहाँ कौन सो रहा है? अच्छा लवी, 3 महीने से तुम्हारी फीस जमानी है। सॉरी मैम, कल दे दूंगा। एक्सप्रेस। अरे यार बनी, तुम्हारे जूते दिख रहे हैं, बाहर आ जाओ। पर ये सिमरन कहीं नहीं दिख रही है। मैम ने तो अपने को 5 मिनट में ही ढूंढ लिया। सिमरन कहाँ गई? हाँ मैम, आप हार गए। हैप्पी होली। नहीं, आज तो मेरा इस स्कूल में पहला दिन है। हाय। अरे सर के हाथ में चाय ढुल गई है। अरे ध्यान का है तुम सबका? रुको सर, तुम में से किसी ने सर की हेल्प क्यों नहीं की? और माली भैया आप ठीक हो ना? अरे तुम लोग बैठे क्या हो? जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाओ। माली भैया भी मर गए। किसी इंसान के मर जाने पर भी ये लोग इतना नॉर्मल रिएक्ट कैसे कर सकते हैं? ये कैसे स्कूल में आ गया हूँ? हाँ? अरे तुम ठीक हो ना? चलो डॉक्टर के पास चलो। ज्यादा शोर मत मचाओ, बस एक आंख ही तो फूटी है। ये आज की तीसरी लाश है। वो लाश लेके जा रहा है। तुम लोग कुछ करते क्यों नहीं हो? बच्चों, साइंस लैब में आग लग चुकी है और उसमें जो भी लोग थे वो जल चुके हैं। सर, ये बात इतनी नॉर्मली कैसे बोल सकते हो आप? मुझे जाके प्रिंसिपल से बात करनी होगी। प्रिंसिपल सर। हाँ बेटा। आगे की स्टोरी जानने के लिए कमेंट करें। बच्चों, हमारे स्कूल में 6 मर्डर हो चुके हैं और इसी डर से सभी बच्चे एक एक करके हमारा स्कूल छोड़ रहे हैं। तुम कौन हो? मैं न्यू स्टूडेंट हूँ। सिमरन, हाँ सर। इसे मर्डर केस के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। बेटा, ये हमारी क्लास की मॉनिटर है। तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तुम इससे बात कर लेना। मैं एक डिटेक्टिव हूँ, इन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि मैं उस खूनी को पकड़ने ही इस स्कूल में आया हूँ। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? अरे बताओ ना। तुम थोड़ी देर चुप नहीं रह सकती? बस नाम ही तो पूछा, इतना सारा गुस्सा करने लग गया। मैं तो अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? पहले मुझे इससे पीछा छुड़ाना होगा। मैं वॉशरूम जा रहा हूँ। देखता हूँ, शायद उस खूनी के फिंगरप्रिंट्स मिल जाएं। तुम कुछ ढूंढ रहे हो क्या? हाँ, वो मैं ये नोट्स लेने आया था। ये मॉनिटर मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी तो वो खूनी को मैं कैसे ढूंढूंगा? चलो ना, मैं ही ले आती। हमें मत मारो। टायर फटा है, डरो मत। उस खूनी की वजह से इन मासूमों के मन में कितना डर बैठ गया है, उससे तो मैं पकड़ के ही रहूंगा। अब तुम ही मुझे उस खूनी तक लेके जा सकते हो। यहाँ क्या कर रहे हो? ये कितना प्यारा है, इसे मैं ले जा रही हूँ। बॉस का फोन। मैंने तुम्हें उस कातिल का फोटो भेजा है। अरे इसका तो फेस ही नहीं दिख रहा है। 1 सेकेंड, ये निशान तो इसका मतलब। ए हेलो। मेरी घड़ी। अरे तुम्हारे हाथ में ही तो है। चलो जाओ अपनी जगह पे बैठो। सर मैं जाऊँ? अरे बोला तो जाओ। सर आपने कहाँ बोला? क्या हो गया इसे? अरे ये क्या कर दिया तुमने? तुम्हें पता है ना मुझे सफाई कितनी पसंद है, फिर भी पानी डोल दिया। पर ये पानी तो अभी तुमने ढोला। मैंने कब पानी डोला? इसकी याददाश्त कमजोर हो गई है क्या? लंच हो गया। मम्मी कितना टेस्टी खाना बनाती है यार। ये बेल कब बजेगी लंच की? मुझे तो बहुत भूख लग रही है। पर अभी तो तुमने लंच किया। अभी तो लंच की बेल भी नहीं बजी है, मैं लंच कैसे करूँगा? पक्का इसकी याददाश्त जा रही है। हो गया। अरे ये क्या, माली भैया ने तो पौधे में पानी नहीं डाला है, मैं ही डाल देता हूँ। ये 2 मिनट में अपनी बातें बोल रहा है, कहीं गजनी तो नहीं हो गया है? समझ गई। विजय एक बाबा से रोज मदद लेता था, कहीं उस बाबा ने उसे याददाश्त जाने का श्राप तो नहीं दे दिया? ये बाबा तो सब ढोंगी होते। हो सकता है मेरे डस्टर मारने की वजह से उसके सर में गहरी चोट लग गई हो। याद आया, कल भी उसके सर पे गमला गिर गया था, उसी से उसकी याददाश्त चली गई होगी। छुट्टी हो गई, मैं तो घर चला। सर कहीं वो घर का रास्ता ना भूल जाए। चलो देखते। आज भी खड़ूस सर मुझे फीस के लिए मारते। अच्छा है मैंने याददाश्त जाने की एक्टिंग कर ली। दोस्तों मैं तुम सबके लिए
गिफ्ट लेकर आया हूँ। ये लो सर, मिठाई खाओ। अरे वाह बेटा। ये लो माली भैया नींबू पानी। ये लो दोस्तों, ये तेरे लिए कंगा और तेरे लिए मिरर। सिमरन तुम्हारे लिए काजल और लिपस्टिक। ये सब क्या हो रहा है? विजय सबके लिए गिफ्ट लाया है। ये लो सर, नींबू पानी पियो। वैसे विजय तुम इतना सारा सामान लाए कहाँ से? अरे सर, मुझे ये कटे हुए नींबू और सारा सामान एक चौराहे के बीचों बीच पड़ा था। सिमरन के फेवरेट सर को विजय और सिमरन की दोस्ती बिल्कुल पसंद नहीं होती है। सिमरन आगे आके बैठो। तुम्हारे रिजल्ट आ चुके हैं। सिमरन तुम्हें 83 मार्क्स आए। 83 मार्क्स ये। सिमरन तुम्हें ज्यादा लग रहे हैं। इधर उधर से ध्यान हटेगा तभी तो पढ़ाई में लगेगा। हाँ। लंच हो गया? हाँ। सिमरन अगर अब तुम दोनों साथ में दिखे तो तुम्हारे पेरेंट्स से तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। ये सर हमारी दोस्ती से कुछ ज्यादा ही जलते हैं। एक काम करते हैं, इनको स्कूल से निकलवा देते हैं। हाँ मेरे पास एक आइडिया है, हाथ दो अपना। चलो। प्रिंसिपल सर, हमें सर की कंप्लेन करनी है। हाँ बोलो। सर हम पर बहुत गुस्सा करते हैं और हमें बेवजह मारते भी है। ये देखो। क्या? उन्हें तो मैं अभी स्कूल से निकालता हूँ। विजय बहुत ही बिगड़ा हुआ लड़का है और मैं नहीं चाहता कि उसकी संगति से सिमरन की पढ़ाई पर असर आए। अरे सिमरन इतना मुंह सुझा के क्यों बैठी हो? ऐसे मुंह फुला के बैठोगी तो लाल मुखी बंदरिया बन जाओगी। बस अब बहुत हो गया। देखना अब मैं कुछ ऐसा करूंगी कि तुम सब पछताओगे। अरे रुको सिमरन, लगता है हमने इसका कुछ ज्यादा ही दिल दुखा दिया। पर भाई वो ऐसा क्यों बोल के गई कि हम सब पछताएंगे? कहीं सिमरन यहाँ से जाने के बाद कुछ गलत तो निकल लेगी। हाँ? कहीं वो सब मुझे बहुत परेशान करते हैं ना। हमारी वजह से सिमरन ने गलत कदम उठा लिया। क्या? पर क्यों? वो हम उसे बहुत तंग करते थे ना इसलिए। अरे तो नालायक को बेटे क्यों, जाके देखो कहाँ गई वो। हाँ सर। सिमरन कहाँ चली गई बेचारी बच्ची? सब तेरी वजह से हुआ है। तेरी वजह से हुआ है? मेरी नहीं, तेरी वजह से हुआ है। कहाँ गई यार? अबे साले सिमरन को ढूंढ रहा है या चुईया को? उधर जाके ढूंढ। आखिर कहाँ चले गई यार? हाँ वो रही सिमरन। लगता है सिमरन ने जहर खा लिया। नहीं चह चह करती थी पर दिल की बहुत अच्छी थी सिमरन। अरे सिमरन तुम क्यों चली गई? मारी थोड़ी हूँ, मुझे तो नींद लग गई थी। क्या? ये सर, आपका बेटा इतना खुश लग रहा है पर आप इतने उदास क्यों हो? बच्चों दरअसल कल मेरे बेटे के सपने में गणेश जी आए थे। आज तुमसे स्कूल के पंडाल में मिलने आऊंगा। सच्ची? और तभी से वो जिद पे अड़ गया है। जब तक गणेश जी उससे मिलने नहीं आएंगे वो घर नहीं जाएगा। सर पप्पा किसी की आस्था को टूटने तो नहीं देंगे, लेकिन साक्षात दर्शन देना मुझे नहीं लगता ऐसा हो सकता है। आइडिया विजय, तुम पापा बन के उससे मिलने आ जाओ। ऐसे में उसे पता भी नहीं चलेगा और वो खुश भी हो जाएगा। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। हाँ चलो, ले आए तुम गणेश जी की ड्रेस? हाँ जल्दी से रेडी होके पांडाल पहुँचो। हाँ। ये बेटा पांडाल में चलो, गणेश जी तुमसे मिलने आ रहे हैं। चलो। ये आज तो पापा मुझसे मिलने आएंगे। हाँ इसीलिए तो इतनी सारी तैयारियां करी है। दीदी पापा कब आएंगे? बस आने ही वाले होंगे। ये विजय कहाँ रह गया? अरे यार ये विजय कॉल क्यों नहीं उठा रहा है? पापा आप आ गए। विजय का कॉल? हेलो। मुझे पहुँचने में टाइम लग जाएगा, गाड़ी पंचर हो गई है। अगर विजय नहीं आया तो? सिमरन से अचानक स्कूल में हर कोई नफरत करने लग जाता है, लेकिन सब ऐसा क्यों करते हैं ये सिमरन नहीं जानती है। गुड मॉर्निंग सर। तुम्हारे जैसे स्टूडेंट की वजह से हमारे स्कूल का नाम खराब होता है। पर मैंने तो कुछ किया ही नहीं, फिर भी सर मुझे ऐसा क्यों कह रहे हैं? दो माली भैया, मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। ये अच्छा बनने का नाटक करके थकती नहीं हो क्या? आ गई सिंपैथी लेने। हाँ? अरे अब माली भैया को क्या हुआ? विजय कल तुम स्कूल नहीं आए थे ना, तो मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। अरे अपने ये नाटक किसी और को दिखाओ, झूठी कहीं की। पर विजय तो कभी मुझसे ऐसे बात नहीं करता है। मेरा सर। तुम्हारा सर दुख रहा है, दवाई दूं क्या तुम्हें? तू डॉक्टर है क्या? मुझे ज्ञान मत दे, अपना काम कर। आज तो कोई भी मुझसे अच्छे से बात नहीं कर रहा है। अरे करण, मैं तुम्हारे नोट्स लाना तो भूल ही गई। सब पता है तेरा नाटक जानबूझ के नहीं लाई होगी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, पहले तो ये सब मुझसे। भूख लगी है? सर दुख रहा है क्या? पानी पी लो। पर ये सब अचानक इतने बदल क्यों गए? बच्चों आ जाओ, चॉकलेट्स ले लो। ये तो मेरी फेवरेट चॉकलेट है। सिमरन तुम नहीं। अच्छा है, आज मेरे आखिरी दिन पे तुम लोगों की सच्चाई मेरे सामने आ गई। ये तो हम भी जानते थे, इसीलिए हमने ऐसा किया ताकि वो हमें याद ना करे। सिमरन कहाँ खोई हो तुम? सिमरन हुआ क्या इससे? क्या हुआ है सिमरन तुम्हें? जब से वो पंजाब में बाढ़ की न्यूज सुनी है, तब से बहुत बुरा लग रहा है। समझ रहा हूँ बेटा, पर अब हम उसमें कर भी क्या सकते हैं? बाढ़ पंजाब में आई है, हमारे शहर में थोड़ी। तुम तो बारिश के मजे लो और ये पकोड़े खाओ। दरअसल मेरी पूरी फैमिली भी उस पंजाब की बाढ़ में फंसी हुई है और मुझे ये तक नहीं पता कि वो किस हाल में है। बाढ़ तो आती रहती है, कुछ नहीं होगा तुम्हारे पेरेंट्स को। सर पंजाब में बारिश नहीं रुकने के कारण बाढ़ अमृतसर तक आ चुकी है। क्या सर? मेरी पूरी फैमिली अमृतसर में। अरे विजय बाढ़ तो आती रहती है, कुछ नहीं होगा तुम्हारे पेरेंट्स को। अरे सर आप ऐसा बोल भी कैसे सकते हो? बाढ़ तो आती रहती है सिमरन। जब तक बात अपने ऊपर नहीं आती, हम किसी का दर्द महसूस नहीं कर पाते।